नमस्ते प्यारे बच्चों। सेंट जोसेफ एकेडमी मरियम नगर गाजियाबाद द्वारा संचालित ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी प्रथम पुस्तक रचना प्रसून के पाठ 15 जिसका शीर्षक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के विषय में पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। बच्चों, आज का हमारा विषय है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसा कि पाठ के नाम से ही स्पष्ट है, इस पाठ में हम किस प्रकार अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, इस विषय में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आओ मिलकर खेलें शब्दों का यह खेल। अनेक शब्दों को मिलाकर बनाएं शब्द एक। बच्चों, सर्वप्रथम हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें हम पढ़कर इसे समझने का प्रयास करेंगे। पहला वाक्य है, जो शिकार करता हो उसे हम शिकारी कहते हैं। दूसरा वाक्य है, जो गाना गाता हो उसे हम गायक कहते हैं। तीसरा वाक्य, जो खेती करता हो उसे हम किसान कहते हैं। चौथा वाक्य, जो देश की रक्षा करता हो उसे हम सैनिक कहते हैं। बच्चों, इन वाक्यों के द्वारा हमने देखा कि किस प्रकार हम अनेक शब्द ना लिखकर एक शब्द लिखकर ही उस वाक्य का अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अभी जो हमने वाक्य पढ़े उनके आधार पर हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की परिभाषा को इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। जो शब्द किसी वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों को अकेले ही व्यक्त करते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जिन शब्दों के द्वारा हम अनेक शब्दों या किसी वाक्य का अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं,
उन्हीं शब्दों को हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को कई उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं। जहां रोगी का इलाज होता है उस स्थान को हम क्या कहते हैं? अस्पताल। तो यदि हमें किसी रोगी को इलाज के लिए ले जाना होता है तो वहां हम सिर्फ अस्पताल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जो रोगी का इलाज करता है उसे हम डॉक्टर कहते हैं। डॉक्टर शब्द से ही हमें पता चल जाता है कि यह व्यक्ति रोगी का इलाज करता है। अतः यहाँ हमें अनेक शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक शब्द के द्वारा ही हम सही बात का पता कर सकते हैं। इसका अन्य उदाहरण है जहां हम पाठ पढ़ने जाते हैं उस स्थान को हम पाठशाला कहते हैं। विद्या प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है? विद्यार्थी। एक और उदाहरण के द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। जो व्यक्ति मूर्ति बनाता है उसे हम मूर्तिकार कहते हैं। इसी प्रकार जो जादू दिखाता है उसे हम जादूगर कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ बच्चों, हम एक शब्द के द्वारा ही पता लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति क्या कार्य करता है। बच्चों, हमारे मन में ये प्रश्न भी आता है कि हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? अर्थात इसका क्या महत्व है? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे शब्दों के प्रयोग से भाषा सुंदर, संक्षिप्त एवं स्पष्ट हो जाती है। इसका अर्थ है कि यदि हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारी लिखने की भाषा अधिक सुंदर, छोटी और स्पष्ट हो जाती है। हम एक शब्द के द्वारा ही बड़े बड़े वाक्य का अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अर्थ समझने के पश्चात अब हम इसके अन्य उदाहरणों
को देखेंगे और समझेंगे। देखने वाला कहलाता है दर्शक। सुनने वाला श्रोता। लिखने वाला लेखक। पढ़ने वाला पाठक। जो ईश्वर पर विश्वास करता है। आस्तिक। जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है। नास्तिक। जो परीक्षा में सफल हो। उत्तीर्ण। जो परीक्षा में सफल ना हो। अनुत्तीर्ण। जो कभी ना मरे। अमर। जिसका कोई अंत ना हो। अनंत। जहाँ प्रजा का शासन हो। प्रजातंत्र। जहाँ राजा का शासन हो। राजतंत्र। कम बोलने वाला मितभाषी। अधिक बोलने वाला वाचाल। जो बोल ना सके। मूक। बुरे आचरण वाला दुराचारी। अच्छे आचरण वाला सदाचारी। जो मांस खाता है। मांसाहारी। जो शाक सब्जी खाता है। शाकाहारी। जिसका भाग्य अच्छा हो। भाग्यशाली। जो वर्ष में एक बार होता है। वार्षिक।
जो महीने में एक बार होता है, मासिक। जो प्रतिदिन होता है, दैनिक। साथ में पढ़ने वाला, सहपाठी। जिसका कोई दोष ना हो, निर्दोष। जो काम से जी चुराता है, कामचोर। जिसके लिए वेतन नहीं मिलता, अवैतनिक। जो लोगों में प्रिय हो, लोकप्रिय। जो भाग्य भरोसे रहता है, भाग्यवादी। जो हमेशा सच बोलता है, सत्यवादी। जिसके नीचे रेखा खिंची हो, रेखांकित। प्यारे बच्चों, इन उदाहरणों को पढ़ने के पश्चात आप समझ गए होंगे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। अब कुछ स्मरण रखने योग्य बिंदु के विषय में हम पढ़ेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कई शब्दों अथवा वाक्यांशों का अकेले ही अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। यह हमारी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की परिभाषा है कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द का प्रयोग करने से हमारे कई शब्दों और वाक्यांशों का अर्थ एक शब्द द्वारा ही स्पष्ट हो जाता है। इनके प्रयोग से समय की बचत होती है, क्योंकि हमें अनेक शब्द या वाक्यांश लिखने की आवश्यकता नहीं होती और हम एक शब्द के द्वारा ही अर्थ को स्पष्ट कर सकते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर एवं संक्षिप्त हो जाती है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करने से हम भाषा को सुंदर और छोटा लिखकर स्पष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें लंबे वाक्य
या अनेक शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं होती। बच्चों, पाठ के अंत में हम आपको गृह कार्य भी दे रहे हैं। आप इस पाठ को पुनः पढ़िए और पुस्तक में दिया गया अभ्यास कार्य हल करने का प्रयास कीजिए। आप अपनी पुस्तक में से इस पाठ को दोबारा पढ़िए और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को समझने का प्रयास कीजिए। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि जो शब्द किसी वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों को अकेले ही व्यक्त करते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। इस वीडियो में हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के विभिन्न उदाहरणों को भी पढ़ा और समझा। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के प्रयोग के महत्व स्पष्ट हुआ होगा। आप दोबारा से इस वीडियो को देखें और एक बार फिर से अच्छे से इस पाठ को समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।